हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको मुस्लिम विधि के अंतर्गत हिबा, दान या गिफ्ट के बारे में बताएंगे। एक ही अर्थ है, हिबा या दान या गिफ्ट। सबसे पहले गिफ्ट के बारे में मुल्ला की परिभाषा है। मुल्ला कहते हैं कि दान संपत्ति का हस्तांतरण है, ट्रांजैक्शन है। किसका? प्रॉपर्टी का, संपत्ति का। दान संपत्ति का हस्तांतरण है जो एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है और बिना विनिमय के, बिना शर्त होता है और दूसरे व्यक्ति के द्वारा इसको स्वीकार किया जाता है। तो ये सारी बातें दान के अंतर्गत आती हैं। सबसे पहले दान संपत्ति का हस्तांतरण है। दान एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है, बिना विनिमय के होता है, विदाउट एक्सचेंज, और इसके अलावा दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसको स्वीकार किया जाता है। अगर वो स्वीकार नहीं करेगा तो दान मान्य नहीं होगा। इसी तरह फैजी कहते हैं कि दान संपत्ति के काय का, कॉर्पस यानी स्वामित्व, ओनरशिप, दान संपत्ति के काय का हस्तांतरण है जो बिना विनिमय के और बिना शर्त किया जाता है। अब दान की अपेक्षाएं हैं कि दान के लिए क्या क्या अपेक्षाएं हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो जरूरी हैं। सबसे पहले पक्षकार, इसमें दाता और अदाता होते हैं। दूसरा दान की विषय वस्तु, तीसरा दान की मात्रा, चौथा औपचारिकताएं, दान की रीतियां, फॉर्मेलिटीज। तो सबसे पहले हम दान के जो पक्षकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले पक्षकार में दाता, डोनी, और दूसरा अदाता। वो दाता यानी डोनर और डोनी। तो दाता देने वाला और अदाता स्वीकार करने वाला, उसको एक्सेप्ट करने वाला। तो सबसे पहले दान देने वाला होना चाहिए। और दान देने वाले व्यक्ति में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? वो व्यक्ति वयस्क होना चाहिए, यानी कि वो व्यक्ति भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 के अंतर्गत वयस्क होना चाहिए। इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत वो व्यक्ति वयस्क माना जाता है जिसने 18 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लिया है। और यदि कोर्ट ने संरक्षण नियुक्त किया है तो वो व्यक्ति जिसने 21 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लिया है व्यस्त माना जाएगा। तो इसके लिए दान के लिए सबसे पहले तो व्यक्ति व्यस्त होना चाहिए। दूसरा, स्वस्थचित्त, ऐसा व्यक्ति जो दान देता है वो स्वस्थचित्त होना चाहिए, यानी कि उसमें कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को स्वस्थचित्त कहा जाता है। और चौथा है स्वतंत्रता, यानी दान देने वाला व्यक्ति स्वतंत्र हो, अपनी इच्छा से दान करे, किसी के दबाव, भय, कपट, ये तत्वों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो स्वतंत्र होना चाहिए। फिर कहता है स्वामित्व, यानी दान देने वाला व्यक्ति उस संपत्ति का जिसको दान दिया जा रहा है ओनर होना चाहिए, विधिक रूप से उसका मालिक होना चाहिए। यदि वो व्यक्ति संपत्ति का मालिक नहीं है तो दूसरे की संपत्ति को दान में नहीं दिया जा सकता। तो सबसे पहले दान के लिए पक्षकार व्यस्त हो, स्वस्थित हो, स्वतंत्र हो और उसका मालिक हो। इसी तरीके से दान के कुछ उदाहरण है। सबसे पहले विवाहित, एक उदाहरण है विवाहिता स्त्री के द्वारा दान। मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाहिता स्त्री के द्वारा दिया गया दान मान्य होता है। तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, शक संदेह नहीं है कि विवाहिता स्त्री के द्वारा दिया गया दान मान्य होगा। क्या मान्य? तो इसमें यह है कि विवाहिता स्त्री के द्वारा दिया गया दान मान्य होता है। पर्दानशील स्त्री के द्वारा दिया गया दान, ऐसी स्त्री जो पर्दानशील है। पर्दानशील स्त्री का मतलब होता है वह व्यक्ति जो घर की चौखट पे से बाहर नहीं निकली है, घर की चार दीवारी में रहती है, उसको लोक व्यवहार का ज्ञान नहीं है, बाहर की दुनिया में क्या होता है, वो घर की चार दीवारी के अंदर रहती है। ऐसी महिला को पर्दानशील महिला या पर्दानशील स्त्री कहा जाता है। तो क्या पर्दानशील स्त्री के द्वारा दिया गया दान मान्य होगा? तो इसमें यह है कि पर्दानशील स्त्री के द्वारा दिया गया दान भी मान्य होता है यदि वह पर्दानशील स्त्री उस कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझने में समर्थ है। इसमें एक केस है मुसलमान हुसैनाबाई वर्सेस जौहराबाई। मुसलमान हुसैनाबाई वर्सेस जौहराबाई के केस में एक महिला को नागपुर से बहरामपुर बहला फैसला करके लाया गया कि उसके बहन का पति बीमार है और बाद में उस महिला से दान के दस्तावेजों पर, झूठे दस्तावेजों पर साइन करा लिया। उससे कहा गया कि ये उसकी मृत्यु के बाद प्रभावी होगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस प्रकार के डॉक्यूमेंट को, इस प्रकार के दस्तावेज को अमान्य ठहराया और उन्होंने कहा कि ये गलत है, नाजायज है, अवैध है।
उसके बाद दिवालिया व्यक्ति के द्वारा दिया गया दान, क्या कोई दिवालिया व्यक्ति दान दे सकता है? इस प्रकार दिवालिया व्यक्ति के द्वारा दिया गया दान भी मान्य होगा, बशर्ते वह दान लेनदारों को कपट करने के उद्देश्य से ना किया जाए। यदि लेनदारों के कपट करने के उद्देश्य से किया गया है तो लेनदारों के विकल्प पर वह शून्य करनी होगा, उसको शून्य घोषित करवा सकता। अब दूसरा पक्षकार है अदाता, दान ग्रहीता, डोनर और डोनी, यानी डोनी जो होता है, दान ग्रहीता होता है, उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो वो व्यक्ति जो दान को ग्रहण करेगा, स्वीकार करेगा, वो व्यक्ति दान ग्रहीता या अदाता होता है। जब तक दान को स्वीकार नहीं किया जाएगा तब तक वो दान मान्य नहीं होगा, उसको स्वीकार किया जाना जरूरी है। तो अदाता की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहले तो यह है कि अदाता जो है वो योग्य होना चाहिए, संपत्ति को धारण करने के योग्य होना चाहिए। तो सबसे पहले इसके लिए जरूरी है कि वो अस्तित्व में हो, वो दुनिया में हो, मौजूद हो। तो अदाता जो है उसके लिए जरूरी है कि वो अस्तित्व में होना चाहिए। इसमें कुछ उदाहरण, अगला, लिंग, आयु, धर्म और पंथ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया मुस्लिम विधि के अंतर्गत अदाता के संबंध में। किसी भी लिंग का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, आयु उसकी कुछ भी हो सकती है, बच्चे से लेके बूढ़ा तक। लिंग, आयु, धर्म भी उसका कुछ भी हो सकता है, हिंदू, मुस्लिम। और पंथ, कोई भी पंथ को मानने वाला हो, तो इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया, किसी भी व्यक्ति को दान दिया जा सकता है। कुछ विशेष उदाहरण है, जैसे अजन्मे व्यक्ति को दान, वो व्यक्ति जिसने जन्म ही नहीं लिया है, तो क्या अजन्मे व्यक्ति को दान दिया जा सकता है? तो इसमें है कि अजन्मे व्यक्ति को दिया गया दान मान्य नहीं होगा। मैंने पहले कहा कि उसका अस्तित्व में होना जरूरी है, लेकिन दान की तारीख से जो व्यक्ति 6 महीने के अंदर अस्तित्व में आ जाएगा तो ऐसे व्यक्ति को दान दिया जा सकता है। लेकिन फलोपभोग, काय के फलोपभोग का दान भविष्यवर्ती व्यक्ति के लिए दिया जा सकता है जो अजन्मा है, फलोपभोग का दान यानी उसकी इनकम का दान दिया जा सकता है। उसके बाद क्या गैर मुस्लिम को दान दे सकते हैं? तो मैंने बताया अभी भी गैर मुस्लिम को दिया गया दान मान्य होगा। हिंदू है, हिंदू को दान दे सकता है मुसलमान, लेकिन दान देने के बाद जो व्यक्ति जो दान को ग्रहण करेगा उस संपत्ति पर, उसके हिसाब से ही वह अपनी उस संपत्ति का उपभोग कर सकेगा, उसकी व्यक्तिगत विधि लागू होगी जो व्यक्ति जिस दान को ग्रहण करता है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को दान, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को ज्वाइंट में दान दिया जा सकता है। यदि दान दी हुई वस्तु अनडिवाइडेड है, अविभाज्य है, तो दिया जा सकता है। इस प्रकार का दान मूषा का नाम कहलाता है। अवयस्क या पागल को दान, क्या अवयस्क और पागल को दान दिया जा सकता है? तो इसके अंतर्गत है अवयस्क और पागल को दिया गया दान भी मान्य होगा, लेकिन उसका कब्जा, उसका विधिक कब्जा उसके विधिक गार्जियन को दिया जाएगा, जो उसका लीगल जो गार्जियन है, संरक्षक है, उसको दिया जाएगा। न्यायिक व्यक्ति को दान दिया जा सकता है, मस्जिद को दान दिया जा सकता है, विश्वविद्यालय या कॉलेज को दान दिया जा सकता है। तो इस तरीके के दान भी मान्य होंगे। तो आज इतना ही हो, दाता और अदाता।